दोस्तों, आप सभी लोगों का सरफू स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग कौन का टाइप 4 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो टाइप 3 में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था कि पूरक को कैसे पहचानते हैं, संपूरक को कैसे पहचानते हैं, पूरक दिया रहेगा तो संपूरक कैसे निकालना है, और हाँ ना वाले क्वेश्चन को बनाया था हम लोगों ने, उस टाइप का सॉल्व किया था। आज उससे थोड़ा टफ हो, यानी हल्का सा आगे स्टेप बढ़ेंगे पूरक संपूरक से। और सरल रेखा के जितने भी कोण होते हैं उसमें जिस टाइप का क्वेश्चन आता है सरल कोण में, वो क्वेश्चन को आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को देखा जाए। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो हमारा क्वेश्चन है, दो पूरक कोण 2:3 के अनुपात में हो तो कोण का मान ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि दो कोण जो है वो क्या है, हम लोग का पूरक कोण है। ठीक है, और दोनों का अनुपात क्या है, 2:3 है। तो दोनों कोणों का मान हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले क्या है कि ये पूरक कोण है। कौन सा कोण है, पूरक कोण। तो बताइए कि पूरक कोण का मान क्या होता है। पूरक कोण का मान क्या होता है, तो पूरक कोण का मान होता है हम लोगों का 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। पूरक कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। यानी कि दो कोणों को जोड़ने पर जब 90 डिग्री आता है तो उसे हम लोग पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो यहाँ पर अनुपात क्या है, 2:3। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 2x + 3x ले लेते हैं और बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। तो 5 बराबर 90। तो x का मान कितना हो जाएगा, 90/5, यानी काटेंगे कितना होगा हम लोग का, 18 डिग्री। x का मान कितना निकल गया, 18 डिग्री निकल गया। अब दोनों कोणों का मान है, तो फर्स्ट क्या है मेरा 2x, तो 2 × 18 यानी क्या हो जाएगा 36 डिग्री। और अगला क्या हो जाएगा 3 × 18, तो 18 18 18 2 36, 18 × 54 डिग्री। ये आ जाएगा हम लोग का आंसर। क्या क्या होगा, एक 36 डिग्री और एक 54 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया या नहीं आया, नहीं आया तो चलिए फिर से एक बार आप लोगों को समझा दे रहे हैं कि पूरक है तो पूरक का मान कितना होता है हम लोगों का, 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो 2 और 3 के अनुपात में है, यानी कि दोनों को जोड़ने पर मेरा 90 डिग्री आना चाहिए। तो 2x और 3x, तो 2 और 3 कितना होगा, 5x। 5x बराबर कितना दिया है हम लोग का, 90 डिग्री दिया है। तो x का मान कितना होगा, तो x का मान क्या होगा, 90/5। इसे डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 18, यानी कि x का मान 18 डिग्री आएगी। अब दोनों कोणों का मान, तो फर्स्ट का क्या था हमारा 2 था, तो 2 को 18 से गुना किए कितना है 36। फिर क्या है 3 है, तो 3 को 18 से गुना किए कितना है 54। तो ये क्या हो गया आंसर हम लोग का, एक 36 और एक 54। आप बोले कैसे मान लें, आपका बात आप जो बोले वही मान लेंगे का, तो मत मानिए। चलिए इसको हम लोग ये कर लेते हैं, ये 36 है और यहाँ 54 है, तो जोड़िए कितना आएगा, 6 4 10 का 0, हाथ में 1, 5 3 8 और 1 9। देखिए 90 डिग्री आ गया ना, यही ना लाना था हम लोगों को, 90 डिग्री लाना था। तो 90 डिग्री आ गया, हम लोग का पूरक हो गया। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, 36 डिग्री और 54 डिग्री। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ये आ गया हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसे चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, दो पूरक कोण को 5:4 के अनुपात में बांटा जाता है तो दोनों कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, वैसा ही है, बस अनुपात चेंज है। और क्या है, तो पूरक कोण ही है। ठीक है, तो पूरक कोण का मान कितना होता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया कितना होता है, दो पूरक कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री होता है पूरक कोण का मान। तो इसका अनुपात कितना है, 5:4। तो क्या हो जाएगा, 5x + 4x = 90 डिग्री। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। 9x बराबर कितना होगा, 90 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 90/9, यानी कि कितना आएगा हम लोग का 10 डिग्री। x का मान आ गया। तो दोनों कोणों का मान करना है, तो 5 × 10 कितना हो जाएगा 50, और 4 × 10 कितना हो जाएगा 40 डिग्री। ये आ जाएगा आपका आंसर। यही ना आंसर होगा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा आप लोगों को। यहाँ पर 90 क्यों किए, क्योंकि पूरक था इसलिए किए। अब ये 5 और 4 कहाँ से लाए, 5 और 4 यहाँ पर दिया हुआ है तो ले लिए। तो 5 4 कितना होगा 9, 9x बराबर इतना, तो x का मान कितना होगा 10। अब 10 से इसको गुना करेंगे और एक बार इसको गुना करेंगे। बोले काहे गुना करेंगे, इसलिए गुना करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या लिए हैं 5x, तो 5 का 5 और x की जगह पर
10, इसलिए 10 बचे 50 और 4 की जगह पे वही 4x तो 4 का 4 इंटू एक्स का मान 10 तो 10 दाएँ 40, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। ये आ गया हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो समपूरक कोणों को 2:7 के अनुपात में बांटा जाता है तो दोनों कोणों का मान ज्ञात करें। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, समपूरक की जगह पर क्या था, वहाँ पर पूरक था, लेकिन इस बार क्या है हम लोगों का समपूरक है। ठीक है, और कितने अनुपात में बांटा जाता है, तो 2:7 में बांटा जाता है, तो दोनों कोणों का मान निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे भी हम लोग आराम से सोल्व करेंगे। जैसे पूरक था तो उसका मान क्या होता था 90 डिग्री, तो यहाँ पर समपूरक है तो समपूरक का मान क्या हो जाता है, समपूरक का मान हम लोग का होता है 180 डिग्री, यानी कि दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना आता है 180 डिग्री। बस वैसे ही सोल्व करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 और 7 कितना हो जाएगा 9, 9 बराबर क्या है हम लोग का 9 बराबर 180 डिग्री। तो हम लोग को क्या निकालना है, एक 2 का निकालना और एक 7 का निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग 1 का निकाल लेते हैं। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 180 बाई 9, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का 20 डिग्री। तो 2 का निकालना है तो 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा 40 डिग्री, और एक क्या हो जाएगा 7 इंटू 20 यानी कितना हो जाएगा 140 डिग्री। ठीक है, अगर इससे आप लोगों को दिक्कत हो रहा था एक और तरीका कर लेते हैं, वो जैसे पहले बनाते थे, क्या हो जाएगा एक 2x हो जाएगा और एक 7x हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7 और 2 9, सॉरी 9 नहीं, यहाँ क्या होगा टोटल 180 हो जाएगा। यहाँ पर 7 और 2 क्या हो जाएगा 9x, 9x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो x का मान निकाल लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 बाई 9, तो ये कटेगा तो कितना होगा हम लोग का 20, यानी कि 20 डिग्री। x का मान कितना निकला 20 डिग्री। तो क्या निकालना है हम लोग को एक 2 और एक 7, तो 2 इंटू 20 इक्वल टू 40 डिग्री, और एक क्या हो जाएगा 7 इंटू 20 इक्वल टू 140 डिग्री। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया था कि x को नहीं लिया था, इसमें x को लेकर के बनाए। ठीक है, आपको जैसे सूटेबल हो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा आप बना सकते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना है, अगर समपूरक बोले तो दोनों को जोड़ करके कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए, और पूरक बोले तो दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, दो पूरक कोणों में 20 डिग्री का अंतर हो तो दोनों कोण ज्ञात करें। ठीक है, कितना का अंतर हो 20 डिग्री का हो, और कोण क्या है पूरक कोण है। पूरक का मतलब क्या होता है जो 90 डिग्री का हो। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग पूरक कहते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है 20 डिग्री का अंतर निकालना। इससे पहले वाले में क्या था वो अनुपात वाला था, लेकिन इस बार क्या है अंतर वाला है। ठीक है, कुछ नया सीखते हैं इस बार। तो करना क्या है कि जैसे 90 है तो चलिए सबको एक को जोड़ते हैं, देखिए क्या हो रहा है। तो 70 और 20 और 70 90, 50 40 90, 60 30 90, और 55 और 35 90, यानी कि 90 का कंडीशन सब में फिट हो रहा है। ठीक है, अब सेकेंड ऑप्शन क्या है कि वो 20 डिग्री का अंतर होना चाहिए, यानी कि माइनस करने पर कितना आना चाहिए 20 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सब कुछ नहीं करना है, माइनस करके निकाल लेना है। तो पहला क्या है 70 है और 20 डिग्री है, दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा हम लोग का 50 डिग्री आएगा। ठीक है, अब लेते हैं सेकेंड, तो 50 डिग्री क्या होगा, क्या हम लोग का आंसर नहीं ना होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को 20 डिग्री चाहिए, 50 डिग्री नहीं चाहिए। तो आप लेते हैं सेकेंड ऑप्शन। तो सेकेंड ऑप्शन क्या है हम लोग का 50 है और 40 है, दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा 10 डिग्री आएगा। 10 डिग्री चाहिए था क्या हम लोगों को, 10 डिग्री तो नहीं चाहिए था, तो क्या चाहिए कितना हम लोग को 20 डिग्री चाहिए। तो ना तो ऑप्शन ए ना ही बी, ये दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं होगा। अब तीसरा लेते हैं, तो तीसरा क्या है हम लोग का, तीसरा हम लोगों का 60 और 30 है। तो 60 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। ये भी होगा क्या, ये भी हम लोगों का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को 20 चाहिए ना कि 30 चाहिए, तो तीसरा भी नहीं होगा। अब चलिए चौथा को चेक करते हैं। तो 55 और 35 दोनों को माइनस करते हैं कितना होगा,
5 में से 5 गया कितना 0, और 5 में से 3 गया 2, यानी कि 20 डिग्री। तो इसमें हम लोगों का 20 डिग्री आ जा रहा है और हम लोग को कितना चाहिए था, 20 डिग्री ही चाहिए था। तो क्या होगा, चौथा नंबर हम लोगों का सही हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन हम लोगों का सही। ठीक है, तो देख रहे सिर्फ घटाने से हम लोगों का आंसर आ जा रहा है। लेकिन आप बोलिएगा कि हमको बना करके दिखाइए, तो चलिए वो बना करके भी सीख लेते हैं कि किस तरह बनाना है। लेकिन आप लोगों को एग्जाम में क्या करना है, आप लोगों को बनाना नहीं है, सिंपल सा माइनस करके देख लेना है कि किस में आ रहा है। ठीक है, अब चलिए बना कर देख लेते। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, जैसे हम लोगों को पता है क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर पूरक है और यहाँ पर कंडीशन क्या दिया है, दोनों का माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 20 डिग्री आना चाहिए। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो ये और ये कट हो गया, एंगल ए और एंगल बी कितना होगा, 2 एंगल ए, और दोनों को प्लस करेंगे कितना होगा, 110 होगा। तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 110/2, यानी कि कितना होगा हम लोग का 55। तो 55 ऐसे भी देखिएगा तो ऑप्शन किसी और ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ 4 नंबर में ही है, तो ऐसे भी ये हो जाएगा आंसर। लेकिन आप बोलिए नहीं हमको पूरा बना कर दिखाइए, तो चलिए पूरा बना कर देख सकते हैं। तो एंगल ए इक्वल टू हम लोग का 55 डिग्री हो गया, तो एंगल बी इक्वल टू कितना होगा, तो 90 में 55 को माइनस करेंगे तो कितना होगा हम लोग का 35 होगा। तो ये आ गया हम लोग का आंसर। तो 55 और 35 कौन सा ऑप्शन में है, तो 4 नंबर ऑप्शन में है। तो इस तरह हम लोग का आंसर आ जाएगा। लेकिन आप लोगों को करना क्या है, नॉर्मल सा शेप घटा करके बनाना है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को नहीं बनाना है। ठीक, अब चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार क्या है हम लोगों का क्वेश्चन, दो समपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री हो तो दोनों कोण ज्ञात करें। ठीक है, इससे पहले वाले में क्या था, पूरक था, लेकिन इस बार क्या है हम लोगों का समपूरक है। और लेकिन क्या है, अंतर कितना है हम लोग का 40 डिग्री है। ठीक है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, वैसा ही करना था। वहाँ पर सिर्फ 90 डिग्री लेते थे, यहाँ पर कितना लेंगे, 180 डिग्री लेंगे, क्योंकि समपूरक का मान कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। दो कोणों का जोड़ने पर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहले चलिए वेरीफाई कर लेते हैं कि सबको किस किस में 180 डिग्री आ रहा है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ जा रहा है, इस दोनों को भी जोड़ने पर 180 डिग्री आ जा रहा है, इस दोनों को भी जोड़ने पर 180 डिग्री आ जा रहा है, और इस दोनों को भी जोड़ने पर 180 डिग्री आ जा रहा है। ठीक है, अब क्या वो ये कंडीशन तो सब में फिट हो जा रहा है। अब करना क्या है, माइनस वाला। तो क्या, जिसमें घटाने पर दोनों को 40 डिग्री आ जाएगा, वो हम लोगों का आंसर। तो फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 130 और 50, दोनों को माइनस कीजिए, कितना होगा, यहाँ पर 0, 13 में से 5 जाएगा, कितना आएगा 8, 80 डिग्री। तो 80 डिग्री चाहिए क्या हम लोग को, नहीं ना, हम लोग को कितना चाहिए, 40 डिग्री चाहिए। तो एक नंबर ऑप्शन हम लोग का नहीं होगा। अब आते हैं सेकेंड। तो सेकेंड ऑप्शन क्या है हम लोग का, 160 और 20, दोनों को माइनस कीजिए, कितना होगा 0, ये 4 और यहाँ 1, यानी कि यहाँ कितना आ रहा है 140 डिग्री। तो 140 डिग्री भी होगा क्या हम लोगों का, 140 डिग्री भी हम लोगों का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को 40 चाहिए, 140 नहीं चाहिए। तो सेकेंड नंबर ऑप्शन भी हम लोगों का नहीं होगा। अब चलते हैं तीसरे पर। तो तीसरा क्या है हम लोगों का, तीसरा है 110 और 70। तो 110 माइनस 70 करते हैं तो कितना होगा, यहाँ पर 0 का 0, 11 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 4, यानी कि 40। तो ये होगा कि नहीं होगा बताइए, तो ये होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को कितना चाहिए, 40 ही चाहिए, और कितना है यहाँ पर हम लोगों का 40 ही आया, यानी कि 3 नंबर आंसर हम लोगों का सही होगा। वैसे हम लोग चलिए 4 का भी चेक कर लेते हैं कि 4 का भी अगर बाय द वे हो जाए तो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। 4 का भी ऐसे हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 4 का क्या है, 170 में 10 माइनस करेंगे, तो 170 में 10 माइनस करेंगे कितना आएगा हम लोगों का 160। तो ये भी हम लोगों का नहीं होगा। तो क्या होगा आंसर हम लोगों का, तीसरा नंबर, यानी कि 110 और 70, ये होगा आपका आंसर। ठीक, ऐसे तो ये हम लोग आराम से ऑप्शन से लेके बना लिए, लेकिन आप बोले ये नहीं बना के दिखाइए, तो चलिए इसे ही बना के दिखाते हैं हम लोग। इसे भी उसी तरह बना के दिखाएंगे जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने बनाया, इसे भी उसी तरह बनाना है। कुछ नहीं करना है, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होता है 180। इससे पहले वाले में क्या था 90 था, इसलिए 90 लिए थे, लेकिन इसमें क्या है 180। और दोनों का माइनस करने पर कितना आएगा 40 डिग्री।
तो आप चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये कट हो गया, एक और एक 2, यहाँ पर प्लस करेंगे कितना होगा 220। तो एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 220/2। कट करने पर कितना हो जाएगा 110 डिग्री। तो 110 डिग्री इसी से पता चल जा रहा है कि 3 नंबर होगा, लेकिन इसका आगे भी बनाते चलिए हम लोग। तो एंगल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 - 110, तो कितना हो जाएगा माइनस करने पर 70 डिग्री। तो आप देखिए कि किस में हम लोगों का 110 और 70 आता है। फर्स्ट में आता है क्या, फर्स्ट में नहीं आता है। सेकेंड में भी नहीं आता है। थर्ड में, जी हाँ, थर्ड में 110 भी है और 70 भी है, इसलिए 3 वाला आंसर हम लोगों का होगा। ठीक, अब चलिए इस तरह का क्वेश्चन तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग सोल्व कर लीजिएगा कि अंतर रहेगा तो किस तरह करना है, हो जाएगा ना सोल्व। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा लेते हैं, यानी कि अब थोड़ा हट करके लेते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक है, ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार क्या है, क्वेश्चन थोड़ा अलग है, कोई अंतर नहीं है। इसमें सिंपल से हम लोगों को y का मान निकालना है। हो सकता है x का मान दे दे या z का मान दे दे, कुछ भी इस तरह करके दे दे। तो क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है यदि कोण 5y + 62 डिग्री और 22 डिग्री + y संपूरक हो तो y का मान ज्ञात करें। ठीक है, कौन सा कोण है हम लोगों का, संपूरक है। तो संपूरक का मान कितना होता है 180 होता है। अगर मान लीजिए पूरक होता तो क्या होता, तो कुछ नहीं होता। पूरक होता तो 90 डिग्री ले लेते हैं हम लोग, सिंपल सा। यहाँ पर संपूरक है इसलिए 180 डिग्री लेंगे। तो ये फर्स्ट कोण हो जाएगा और ये सेकेंड कोण हो जाएगा। तो हम लोगों का क्या है संपूरक में कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल टू कितना होता है हम लोग का 180 होता है। तो वही काम यहाँ पर करेंगे, यानी कि 5y + 62 डिग्री + 22 डिग्री + y इक्वल टू कितना होगा 180 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ 5y और यहाँ पर y, यानी 5 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 2 4, 6 और 2 8, 84 हो जाएगा। और बराबर यहाँ पर 180 होगा। तो 6y इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 - 84। तो चलिए यहाँ पर साइड में माइनस करते, कितना होता है 180 में अगर 84 करेंगे माइनस तो कितने क्या होगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा 7 होगा। 7 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो इससे एक पेचा लेंगे, कितना हो जाएगा 17। 17 में से 8 जाएगा तो क्या होगा 9, यानी कि 96। यानी कि 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का 96 डिग्री। ये समझ में आ रहा है ना। इतना दूर तक अगर नहीं आया तो चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते। क्या करना है, दोनों एंगल को ले लिए 5y + 62 डिग्री + 22 डिग्री + y इक्वल टू कितना 180। ये 180 डिग्री कहाँ से आया, किसी गाछ से हम लोग नहीं तोड़े, ये ऑटोमेटिक भी नहीं आया। यहाँ पर दिया गया है संपूरक, इसलिए यहाँ पर 180 डिग्री दिए हैं। अगर यहाँ पर पूरक रहता तो क्या देते हैं हम लोग 90 डिग्री देते हैं। समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर समकोण रहता तो 90 देते हैं। ठीक, इस टाइप से दिया रहेगा, कुछ ना कुछ आपका दिया रहेगा, उसी के अनुसार यहाँ पर पुट कर देंगे। यहाँ पर संपूरक था इसलिए 180 डिग्री लिए। ठीक, अब करना क्या, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, प्लस प्लस प्लस, तो 5 और 1 6, और ये दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 84। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है कि जब भी इसको उस साइड करेंगे तो ये प्लस जब भी उस साइड जाता है तो वो माइनस हो जाता है, और माइनस में रहता तो उधर जाता तो प्लस हो जाता है, यानी जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। तो ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो 180 में से 84 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का 96 आया। ठीक है, अब इसके आगे क्या करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 96/6। ठीक है, तो 96 को 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, क्या होगा 6 1 का 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, 6 6 के 36, तो कितना आएगा हम लोगों का 16 डिग्री। तो क्या निकालना था हम लोगों को y का मान निकालना था। तो y का मान कितना निकला हम लोगों का 16 डिग्री आ गया। समझ में आ रहा बात आप लोगों को, क्या निकला y का मान 16 डिग्री निकला। ठीक, आराम से। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों के एग्जाम में गिरा गया है। ठीक है, इसमें जितना भी मैंने इस वीडियो में बताया किसी न किसी एग्जाम से आया हुआ क्वेश्चन है, कोई भी इधर उधर का नहीं है, सब आपका एग्जाम से रिलेटेड है। इस वीडियो को आराम से देखिए और अच्छा समझिए, और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया
उसे जाकर के किसी भी किताब से जाकर के सॉल्व कीजिए। वो आपका नहीं बने तो जाकर के आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, मैं आपको बनाकर ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, जय हिंद।